अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, ठीक है। रुपया कितना दिया हुआ है, 18 से दिया हुआ है। अनुक्त वर्गवार्ता एक ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक निकालना है। दो डिब्बा भी दिया हुआ है। दैनिक जेब भत्ता तुमको दिया हुआ है, अब बच्चों की संख्या दिया हुआ है। ये दो डिब्बा आपको दिया हुआ है हुआ, तो अब ध्यान देना है कि जो दिया है उसको लिखो। पहले लिखा हुआ है दैनिक, क्या लिखो, दैनिक जेब भत्ता। अब देखो ये रुपयों में दिया हुआ है, ध्यान देते रहना हुआ। और एक और डिब्बा आपको दिया है बच्चों की संख्या, इसको लिखिए बच्चों की संख्या। अब ध्यान देना होगा कि देखो ये बच्चों की संख्या जो है इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं बाबू, ये FI से। अब यहाँ देखना, अब इसमें दो डिब्बा जो दे दिया हुआ है, तीसरा डिब्बा आपको बनाना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह का बनाओगे, यहाँ लिख रहे, ध्यान देते रहना, वर्ग चिन्ह। क्या लिख रहे हैं, वर्ग चिन्ह। और इसको क्या लिखते हैं, XI से डिनोट करते हैं। और ये दोनों को गुना करते हैं वहाँ, ध्यान देना, FI और XI। अब ध्यान देना, ये जो दिया हुआ दैनिक जेब भत्ता, इसको इसमें लिखिए। देखो इसमें दो का अंतर क्या है, देखो तो 11 13 में से 11 घटा 2, मतलब दोनों में दो 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 का अंतर दिखाई दे रहा है। लास्ट क्या है 25 तक, मतलब 25 तक क्या है, ध्यान दो, 11 से 13 या दो का अंतर है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इसको बोलते हैं योग्य, ये योग दिया हुआ है। अब ध्यान देना बाबू, बच्चों की संख्या क्या क्या दिया हुआ है, देखो लिखो इसमें 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और 8 दिया हुआ है, और क्या 5 दिया हुआ है, और 4 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे तो ध्यान देना कि ये एक अलग जाति का है तो उसको अलग लिखेंगे। ये सब संख्या जोड़ना है, ये सब को जोड़ के बता लिखना है हमको। जब 7 6 13, 13 और 7 कितना होता है, बोलो 22, 22 और 13 का जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 35, 5 40 44, तो मतलब आपका यहाँ ध्यान देना है कि 44 प्लस F हो गया, क्या हो गया। अब इसको जो डिनोट करते हैं सिग्मा FI से, तो मतलब कितना आ गया, 44 प्लस F आ गया। इसको आप जोड़िएगा तो 44 प्लस F आ जाएगा। अब बताओ छोटे आप लोग कि हमको वर्ग चिन्ह निकालना, तो हम बताए थे ये दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो जैसे 11 प्लस 13 बटा 2 हो गया, 2 से भाग देना दोनों को जोड़ के, तो बाबू कितना हो जाएगा, तो बताओ कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 बटा 2 से काट दिया कितना, 12 हो गया। तो समझा दिए, इसका आधा 12 हो गया, तो आपको 12 लिखना है। कितना लिखना है, अब जान रहे हैं कि कितना का अंतर गया सब में, 2 2 का अंतर गया, तो 2 2 जोड़ते चले जाओ उससे, क्या करो, तो 12 का क्या होगा, 14, 14 का क्या होगा, 16, फिर 18, 18 का 20, 20 का 22, 24। तो समस्या किसी को, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आधा लिखते हैं, क्या कहते हैं, आधा लिखते हैं। इसको जोड़ोगे ना, 48 का आधा कितना था, 24। कोई समस्या किसी को। आप बताओ, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 12 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो बता पाओगे 84। कितना हो जाएगा, तो बताओ 14 और 6 का कितना होता है, जल्दी बताओ, 14 6 का बताओ, 84 होता है जी। देख लो मल्टीप्लाई करके आता है ना, 16 नंबर कितना होता है, कौन बता पाएगा, 16 नंबर 144। अब बताओ 18 और 13 को मल्टीप्लाई करेगा तो कौन बता पाएगा, यहाँ समझा रहे हैं, 18 गुने 13, 24 से 4 बचा 2, 3 2 5, 8 1 4 3 2, मतलब 234 आ रहा है। कितना आ रहा है,
224 गुना तुम्हारा स्पीड होना चाहिए। अब देखो 20 गुने F किया तो 20 F हो गया, कितना हो गया 20 F। ध्यान देते रहना, यहीं पर बच्चा लोग नहीं आता है समझे, इसको भी जोड़ देता है, इसको गुना किया तो 20 F हो गया। अब बताओ 22 बचे 110 होता है कि नहीं होता है? होता है 110। ध्यान देते रहना। अब बताओ 24 into 4, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो बताइए 24 का पहाड़ा 4 पर पढ़िएगा, बताइए कोई बता पाएगा? 16 होता है कि होता? बचा 1 8 9, मतलब कितना हो गया 96 हो गया। कितना हो गया? अब देखो छोटी इसको जोड़ना है, ध्यान देना, यहीं पर जोड़ना है, ध्यान देते रहना। तो इसको जोड़ना है, बताओ सिग्मा Fi एक साल। अब यहाँ देखो 20 से अलग जुड़ेगा, ध्यान देना, इजाजत नहीं है। अब बताओ छोड़ो ले छोड़ो, 4 4 कितना हुआ 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 कितना होता है 22 16 6 22 22 के 2 बचा 2 हमारे पास में से 8 8 16 16 4 20 20 अब 30 23 23 अरे 24 24 और 9 24 और 9 35 35 के 5 बचा तुम्हारे पास कितना बचा 3, तो बचा होगा 4 और 3 7 152। अब प्लस कितना जो है 20 से अलग हुआ। अब यहाँ ध्यान देना हुआ कि अब देखो फार्मूला तुम्हारा माध्य बराबर क्या आता है, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देते रहना, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ध्यान देना, यहाँ का यहाँ हल कर रहे हैं। तो माध्य बराबर फार्मूला किसी को पता है? फार्मूला क्या था माध्य का, बताओ जरा जल्दी से बोलो। सिग्मा Fi बटा सिग्मा Fi, ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बताओ छोटे माध्य आपको कितना दिया हुआ है? यहाँ माध्य आपको दे दिया है 18, कितना दिया है 18, तो 18 यहाँ पर उठाओगे। अब बताओ सिग्मा Fi और Xi ये कितना दिया है 752 प्लस 20F। अब यहाँ ध्यान देना, और ये कितना दिया हुआ है 44 प्लस 1, तो 44 प्लस 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान देना, तो आप यहाँ ध्यान देना है कि पीछा पीछे गुना तो इसमें क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब देखो बाबू इसको इससे गुना करोगे 18 और 44 को गुना करोगे तो कितना आएगा, कोई बता पाओगे? अब यहाँ ध्यान देते रहना क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या है 44 गुने 18 करो बाबू, कितना आ रहा है 8 चौके 32 के 2 बचा 3, क्या बचा 3 बचा, तो 32 और 3 कितना होता है 35, तो 35 हुआ तो 4 मिनट 4 2 3 कितना हुआ 9 7, मतलब कितना आ रहा है 792, तो 792 प्लस, अब 1 से गुना 18 करेगा तो 18 होगा कि नहीं हुआ? अभी 2 से किए हैं पापा ना। अब बताओ 1 से गुना इसको करेंगे तो बताओ 752 प्लस 20F, तो दिक्कत। अब जाति के तरफ जाति लाएंगे, ध्यान देते रहना कि देखो इधर ये 18 लिख दिए, इधर लाएंगे तो माइनस 20F हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब बराबर कितना निकला है 752, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 792। अब बताओ घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 20F में से 18 एक जाएगा तो माइनस 2 आएगा। अब इसको घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 40, अब माइनस माइनस का हो गया कट गया, समझ में आ रहा ना, माइनस कट गया, माइनस कट गया। अब बताओ गुना में तो बराबर बढ़ जाएगा, क्या होगा भागा में, तो बताओ छोटी यहाँ 2 जाएगा, भागा में 2 हो गया तो 20 दूनी 40, तो 1 का मान जो है आपको 20 निकल गया, तो यही जो है तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को समस्या है, किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है दिक्कत?